जय हिंद दोस्तों, मैं अजंत कुमार। देखिए, आप लोग बिहार पुलिस की वर्दी के शौकीन हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चाहते हैं कि आपका सपना साकार हो तो अभी से ही इंस्टाग्राम तथा अन्य जो शॉर्ट वीडियो क्लिप देखते हैं वो बंद कर दीजिए, क्योंकि कब निकल जाता है ये शॉर्ट वीडियो देखने में पता ही नहीं चलता है। इसलिए आज से आप लोग जो है शॉर्ट वीडियो नहीं देखिएगा। आप समझ रहे हैं कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो चलिए हम लोग देखेंगे पहला नंबर क्वेश्चन देखने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि आपका जो है सपना साकार हो सके। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था। ये जितने सारे क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग लास्ट में अपना स्कोर जो है पूरे 50 क्वेश्चन में से ज़रूर बताइएगा कितना कर पा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग बताएंगे। और ये जो आंसर बताने के लिए आप लोग को मात्र 5 सेकंड टाइम दिया जाएगा, इसलिए आप लोग बताइए कि इसका जो आंसर है क्या होगा। ये जो इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बहादुर शाह जफर। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 की क्रांति को किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। तो किसने कहा था आप लोग बताएंगे। ये कहा था बी.डी. सावरकर ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की गई थी। तो कब की गई थी। ये की गई थी 1929 ईस्वी में। कब किया गया था 1929 ईस्वी में। ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जलियांवाला बाग जो है हत्याकांड कब हुआ था। तो ये कब हुआ था तो आप लोग बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1919 ईस्वी में। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, इसको डेट के साथ बताइएगा। ये जो अप्रैल में हुआ था ये कितने तारीख को हुआ था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ। आप लोग बताएंगे क्यों हुआ था। तो ये इसलिए हुआ था कि इसमें जो है कोई भारतीय सदस्य नहीं था। इसलिए हुआ था कि इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। तो देखिए, आज हम लोग इस वीडियो में 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं ना, जो एग्ज़ाम्स में यही जो है क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप लोग स्कोर अपना अपना ज़रूर बताएंगे कि कितना स्कोर कर पा रहे हैं, ठीक है। ये बताना नहीं भूलेंगे, तभी तो हमको पता चलेगा कि आप लोग जो है क्या पढ़ रहे हैं और कितना पढ़ रहे हैं। हाँ, एक और रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है पेन कॉपी लेकर ज़रूर बैठ जाएं, ताकि जो है समय कम से कम लॉस हो। चलिए देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कब हुई थी आप लोग बताएंगे। तो ये जो हुआ था 1885 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था 1885 ईस्वी में। आप लोग बताएंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। चलिए आ ही गया क्वेश्चन, तो आप लोग बताएंगे तो कौन थे। तो ये थे W.C. बनर्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की। तो किसने किया था। तो ये जो किया था मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दांडी मार्च की शुरुआत जो हुआ था कब हुआ था। तो आप लोग बताएंगे कि कब हुआ था। तो ये जो हुआ था ये 1930 ईस्वी में हुआ था। तो आप लोग बताएंगे कि जो दाढ़ी मार्च की शुरुआत हुआ था 1930 में कहाँ से हुआ था, किस जगह से हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी ऋण समझौता किस वर्ष हुआ था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 5 स्टार लगा लीजिए। ये सीधा जो है एग्जाम में आने वाला है, डायरेक्ट एग्जाम में आने वाला है ये। तो चलिए देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप लोग कि कौन होगा। ये जो होगा 1931 होगा। कौन होगा 1931 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कब हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खिलाफत आंदोलन किससे जुड़ा था। तो खिलाफत आंदोलन किससे जुड़ा था आप लोग बताएंगे। तो ये जो जुड़ा था तुर्की के सुल्तान से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब शुरू हुआ था। तो ये कब शुरू हुआ था। तो ये हुआ था
1942 ईस्वी में। कब हुआ था? 1942 ईस्वी में। ऑप्शन बी जो है से राइट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राम प्रसाद बिस्मिल्ला जो है किस क्रांतिकारी दल से जुड़े थे? तो किस क्रांतिकारी दल से जुड़े थे? तो ये जो जुड़े थे HSRA से जुड़े थे। ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहाँ किए थे? ये किए थे सिंगापुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है लाल बाल पाल में बाल किसे कहते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बाल किसे कहते हैं? वो कहते हैं बाल गंगाधर तिलक को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यह असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कब प्रारंभ हुआ था? तो वो जो हुआ था 1920 में हुआ था। तो ऑप्शन जो है बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अलीपुर बम केस में किसे फांसी दी गई थी? आप लोग बताएंगे किसे फांसी दी गई थी। तो ये जो दिया गया था वो खुदीराम बोस को दिया गया था। ऑप्शन जो ए है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन जो कर रहा है कि सुभाष चंद्र बोस का प्रसिद्ध नारा क्या है? ये क्या है? तो ये जो है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये ऑप्शन सी जो है क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वंदे भारत गीत किसने लिखा था? लिखा था तो ये जो लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ऑप्शन जो बी है राइट हो जाएगा। आप लोग बताएंगे कि राष्ट्र जो गान है किसने लिखा था? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि काकोरी जो कांड हुआ था कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? तो ये जो हुआ था 1925 ईस्वी में हुआ था। काकोरी एक जगह है, वहाँ पे जो है कि ट्रेन जो है लूट लिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दांडी मार्च जो है कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये जो शुरू हुआ था कहाँ से हुआ था? साबरमती से। तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? एक ये था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रॉलेट एक्ट जो है किस वर्ष में पारित हुआ था? ये किस वर्ष में पारित हुआ था? ये हुआ था 1919 ईस्वी में। देखिए अगर इस 50 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन का आंसर जो है आपको पता है तो समझिए कि आपकी जो है वर्दी पक्का है ना। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग के जो 50 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन हो पा रहा है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? भारत के अंतिम वायसराय कौन थे आप लोग बताएंगे? तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन जो सी है राइट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि महात्मा गांधी भारत कब लौटे थे? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कब लौटे थे? वो लौटे थे 1915 ईस्वी में। तो आप लोग बताएंगे ये जो चंपारण सत्याग्रह था ये जो है किस ईस्वी में हुआ था? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? तो किससे संबंधित था आप लोग बताएंगे? तो ये संबंधित था नील की खेती के लिए। क्या था? नील की खेती के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्ण स्वराज की घोषणा कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी आप लोग बताएंगे? ये जो हुई थी लाहौर में हुई थी। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये जो गरम दल और नरम दल थे है ना, ये कांग्रेस के दो भागों में बांटा गया था। ये जो बांटा गया था तो आप लोग बताएंगे कि गरम दल के नेता कौन थे? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। अगला क्वेश्चन 28 नंबर कह रहा है कि 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा क्यों दिया था? तो क्यों दिया था आप लोग बताएंगे? तो ये जो दिए थे गांधी जी के विरोध में दिए थे। किसके विरोध में दिए थे? गांधी जी के विरोध में दिए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी?
आप लोग बताएंगे गदर पार्टी की स्थापना जो कहाँ हुई थी, तो हुई थी अमेरिका में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष आई थी, तो आप लोग बताएंगे कि नेहरू रिपोर्ट जो है किस वर्ष आया था। तो ये जो आया था 1928 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1928 ईस्वी में। ऑप्शन जो बी है राइट हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, VVI है। तो 31 का राइट आंसर जो हो जाएगा 1900 हो जाएगा, 46 हो जाएगा। कब हो जाएगा? 1946 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था। तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था, आप लोग बताएंगे। तो ये था करो या मरो का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी। किसने किया था, आप लोग बताएंगे। तो ये जो किए थे एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने, यानी ए और बी जो है दोनों। आप लोग बताएंगे कि एनी बेसेंट जो है होम रूल लीग की स्थापना कहाँ किए थे और बाल गंगाधर भी कहाँ किए थे, ये जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि हिंद स्वराज जो है पुस्तक किसने लिखी थी। तो 34 का क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो हिंद स्वराज जो पुस्तक लिखे थे वो लिखे थे महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सरोजनी नायडू को क्या कहा जाता है। तो सरोजनी नायडू को क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है भारत का कोकिला। क्या कहा जाता है? भारत का कोकिला। आप लोग बताएंगे कि जो भारत के पहला जो है ये जो राज्यपाल है महिला में कौन बनी थी, आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली दरबार 1911 में किसने आयोजित किया था। तो किसने किया था, तो जो किया था लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम ने भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया। तो किसने दिया? ये दिया था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने। ऑप्शन जो सी है राइट हो जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद का असली नाम क्या था। तो चंद्रशेखर आज़ाद का असली नाम क्या था, ये था चंद्रशेखर तिवारी। ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की स्वतंत्रता कब घोषित हुई थी। तो कब घोषित हुई थी, ये जो हुई थी 15 अगस्त 1947 को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये नारा किसने दिया था, ये दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में जो हुआ था किस समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। किस समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, तो हुए थे लखनऊ समझौता पर। किस पे? लखनऊ के समझौता पर हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि जो है किस घटना के विरोध में लौटा दी थी। किस घटना के विरोध में लौटाई थी, तो ये लौटाई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड में। तो इसका ऑप्शन जो है बी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रंटियर गांधी जी के नाम से कौन प्रसिद्ध थे। तो कौन प्रसिद्ध थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है खान अब्दुल गफ्फार खान प्रसिद्ध थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था। किसने कहा था, आप लोग बताएंगे। ये जो है सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। कह रहे कि अहमदाबाद मिल हड़ताल में गांधी जी ने पहली बार कौन सा हथियार अपनाया था। तो कौन सा हथियार अपनाया था, तो अपनाया था उपवास अनशन ने, यानी ऑप्शन डी जो है से राइट हो जाएगा। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश शासन की नींव किस युद्ध के बाद पड़ी। किस युद्ध के बाद पड़ी थी, ये पड़ा था प्लासी युद्ध के बाद। आप लोग बताएंगे कि प्लासी युद्ध जो था कब हुआ था, 1800 कितना ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग ये भी बताइएगा कि मैसूर का जो है टीपू सुल्तान
उसके पिताजी का क्या नाम था? तो 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 48 नंबर क्वेश्चन की कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कब हुआ था? ये जो हुआ था 1934 ईस्वी में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1934 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये इस वीडियो का। ये जो क्वेश्चन कह रहा है, ये इलाहाबाद स्तंभ लेख किस सम्राट से संबंधित है जिसे ब्रिटिश काल में फिर से उपयोग किया गया था? किससे संबंधित है? ये है समुद्रगुप्त से। तो ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो किया था राम प्रसाद बिस्मिल्ला खान ने। तो ऑप्शन जो डी है राइट हो जाएगा। तो आप लोग बताएंगे अंत में ज़रूर, है ना, कि आप लोग के जो 50 में से कितना स्कोर हो रहा है। अगर 40 हो रहा है, 40 से 45, तो आप लोग समझिए कि जो है सिलेक्शन पक्का है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में यही उत्साह के साथ।